ठीक है। अरे यार इसको क्या हो रहा है। ब्लर क्यों कर रहा है। ठीक है। तो इस एरिया में देखो, अगर आप ध्यान से, आपने अगर प्राइस के बेस पे ट्रेड लेना है तो प्राइस के बेस पे ही ट्रेड करो। देखो, आपने इंडिकेटर यूज़ करना है। अब यहाँ पे कोई भी मूविंग एवरेज करते, नॉर्मल मूविंग एवरेज अगर यूज़ करते, नॉर्मल मूविंग एवरेज लेते, तो प्राइस के बेस पे अगर ट्रेड कर दे, तो ये कैंडल जो क्या कह रही है कि जैसे ही इसने ये सेलर्स ने यहाँ ट्राई किया और सेलर्स ने ट्राई किया, तो ये जोन पहले से आपको पता था कि यहाँ पर डबल डबल लाइन बहुत नियर बाई है। कल एक बार ट्रेंड ने यहाँ पे ब्रेक किया इसको, ट्रेंड ब्रेक हो गया। ठीक है, ट्रेंड लाइन ये ब्रेक हो गई। इस एरिया में बहुत अच्छा सपोर्ट है। ठीक है। और जैसे ही इस कैंडल के बाद इस कैंडल ने इसका लो नहीं लगाया। ठीक है, ये कैंडल पूरी पूरी ओवर शैडो कर रही है। देखो, इस कैंडल ने इस कैंडल को पूरा ढका हुआ है, तो यानी कि सेलर का अटेम्प्ट हुआ और बायर्स का मतलब बहुत स्ट्रांग यहाँ पे एरिया दिख रहा है कि बायर्स ने मतलब जब ये ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब बाइंग होती है ना, तो बायर्स ने क्या किया, इसको बहुत अच्छे से मतलब अच्छी क्वांटिटी में जब बाई किया, तब इसने इसको ओवर साइड किया। मतलब यहाँ पे अगर सेलर्स 100 थे, तो बायर्स कहीं ना कहीं उसके कंपैरिजन 130 140 बायर्स थे। तो उसके कंपैरिजन तब जाके इसने थोड़ी सी कैंडल से ऊपर बनी है। इसकी बॉडी देखो, इसकी बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी थोड़ी सी मतलब नीचे भी वीक ज़्यादा है, ऊपर भी वीक ज़्यादा। और ये जो नीचे की वीक बनती है, ये भी बायर्स को सपोर्ट करती है, ये भी बायर को सपोर्ट करती है। ठीक है, लेकिन जो ये ऊपर का पोर्शन है, सेलर्स के बारे में बताता है। तो यहाँ इसमें देखो, इसमें विक बहुत कम है, ये भी बायर्स के सपोर्ट की विक है। ठीक है, इसमें अपर विक है ही नहीं, तो अपर विक होती तो सेलर्स होते, अपर विक बहुत ना के बराबर है। तो ये टोटली मतलब ये बोल रही है कि इसके कंपैरिजन ये जो इसमें है, बायर्स जो है बहुत काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में है। और बायर्स मतलब ज़्यादा जिसको बोलते हैं इन्फ्लुएंस ज़्यादा, वो है डोमिनेंस जिसको बोलते हैं, कि बायर्स बहुत ज़्यादा है और बहुत मतलब अच्छे उसमें है, एग्रेशन में, एग्रेसिव जिसको बाइंग बोलते हैं, एग्रेसिव बाइंग हो रही है। तो इसलिए क्या हो रहा है कि ऐसी कैंडल बनती है। और जब कैंडल में जब नीचे ये जो हमारी पिन आती है, जब पिन ना निकले, तो वो एक बहुत स्ट्रांग मानी जाती है, बहुत स्ट्रांग कैंडल मानी जाती है। तो ये मतलब कल तो इसने ट्रेंड ब्रेक किया। ठीक है, जो लोग यहाँ पे बाय एंटर नहीं कर पाए, उन्होंने सीधा सिर्फ यहाँ पे प्राइस के बेस पे एंटर किया। कोई भी इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बेस पे रहते, तो आप सिर्फ ये कैंडल देख के एंट्री ले लेते, तो आराम से जो ये रैली हुई है, रैली में का हिस्सा पार्ट हम बन सकते थे। और स्टॉप लॉस हमेशा, जैसे इस कैंडल का था, तो ये स्टॉप लॉस हमेशा यहाँ का यूज होता है। ठीक है, कि इस वाले जो कैंडल से जैसे एंट्री होती है, यहाँ पे आपने कहीं भी एंट्री करी, यहाँ पे एंट्री करते तो इसका स्टॉप लॉस ले लेते, तो यहाँ से यहाँ तक की रैली आपको इजीली मिल जाती। लेकिन इसकी तैयारी वही लोग, इंस्टीट्यूशन यहाँ पे ज़्यादा इसलिए एक्टिव हो पाते हैं क्योंकि उनको मतलब कम ट्रेड करते हैं और ज़्यादा पैसा बनाना होता है, उनकी ये मेंटालिटी होती है। लेकिन जो रिटेलर्स होता है, रिटेलर्स की ऐसी मेंटालिटी नहीं होती। रिटेलर्स मतलब हर कैंडल पे बाइंग सोचता है, हर कैंडल पे सेलिंग सोचता है। तो रिटेलर का तो फिर मतलब एक अलग माइंड सेट होता है। लेकिन जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो एंटर ऐसी जगह पे करते हैं जब जैसे यहाँ पे ट्रेंड में उन्होंने ब्रेक देखा और ऐसे जोन एरिया देखा कि यहाँ पे एक अटैम्प्ट, दो अटैम्प्ट, तीन अटैम्प्ट, चौथे अटैम्प्ट में मार्केट ने ब्रेक किया, और यहाँ पे मतलब कंफर्म हो जाता है कि हम अपसाइड जाने वाले हैं। और अगर फंडामेंटल अगर कुछ गुड न्यूज़ रही मार्केट के लिए, तो वो भी कहीं ना कहीं ऐड ऑन होती है इसी में, और हम मार्केट में बाइंग को देखते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ जो होती है कि कंटिन्यू मार्केट को रैली कराने में कंटिन्यू कर रही है। ठीक है। तो तो मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि चीज़ों को देखने का तरीका आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग होगा, और जो इंस्टीट्यूशन होते हैं वो लोग अलग तरीके से देखते हैं। ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी और मार्केट में टाइम देना पड़ेगा, उसके बाद ही आप ना कहीं इस चीज़ को टाइम के साथ इम्प्रूव कर पाओगे। ठीक है। और जैसे ही हमने इसको रैली कराई, तो जैसे ही रेजिस्टेंस आ रहा है या रेजिस्टेंस एरिया में मार्केट थोड़ा फंसती दिखती है, तो वहाँ हम क्या कर सकते हैं, उस सिनेरियो में अपना एसएल जो होता है ट्रेल कर सकते हैं, ट्रेल करके अपना अपसाइड तक जा सकते हैं। और जैसे ही हमें पता चला कि रैली, जैसे निफ्टी की जैसे डेली चलने की एक रेंज होती है, अगर निफ्टी जो है पर डे में जो जैसे 100 पॉइंट 50 पॉइंट अप, 100 पॉइंट अगर चलती है, तो 100 पॉइंट में वो 50 पॉइंट करेक्शन करती है। तो निफ्टी की, या फिर 100 पॉइंट गिरती है तो उसके बाद 50 पॉइंट का करेक्शन करती है। तो ये जो चलने की चीज़ होती है, ये आपको पकड़नी होगी, ये चीज़ आपको मैथमेटिकली आपको देखना होगा कि जैसे आप 100 पॉइंट की पता चल गया कि 100 पॉइंट से 110 पॉइंट की रैली हो गई, ट्रेल कर रहे हैं, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है तो मुझे एग्जिट करना है। ये चीज़ आपको खुद से डिसाइड करनी है, ये आपको कोई सिखाएगा नहीं।